हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें देखेंगे कि एक्सीडेंट की वजह से दो लोगों की महसूस करने की शक्ति आपस में कनेक्ट हो जाती है और ये कैसे सरवाइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का स्टार्टिंग में फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम तो यू है। इसके फियांसे ने इसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर इसको चीट किया था। तो यू उसी के अंकल के पास बारिश में भीगते हुए गई थी और डोर खोलने को कह रही थी। तभी इस कहानी का मेन लीड आता है। इसका नाम बोयुंग सी है। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो। ये उससे पूछती है कि आपको वुमेन्स कैसी लगती हैं और उसे बताती है कि आपके फियांसे और मेरे फियांसे मिलकर हमको चीट कर रहे हैं और हमने कुछ कर लिया तो इसमें क्या हो जाएगा। और उसे किस करने वाली होती है। मिस्टर बो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अभी ड्रंक हो, पहले तुम घर जाओ, हम फिर बात करेंगे। और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये उसे रोककर उसे किस कर लेती है और तभी उन दोनों पर बिजली गिर जाती है जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद से इन दोनों को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। मिस्टर बोर जब बेहोश होता है तो उसे यह सपना आता है जिसमें यू के डैड उसे कह रहे थे कि मेरी डॉटर ने जिसे पहली बार किस किया है, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। वो अभी बहुत ज़्यादा सैड है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है, इसलिए आज के बाद से वो जो भी फील करेगी वो तुम भी फील करोगे। तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाता है। उसका फ्रेंड जिसका नाम श्याव है, जो एक बहुत ही कैपेबल डॉक्टर भी है, उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम उठ गए। मिस्टर वो यू के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो ठीक है, बस चीटिंग के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगा है जिसकी वजह से वो सपने में भी बहुत ही रो रही थी। मिस्टर वो कहता है कि मुझे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दो। श्याव उसे कहता है कि तुम कितने लकी हो कि लाइटिंग के बाद भी तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। और मिस्टर वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। उसके बाद देखते हैं जब नर्स यू को इंजेक्शन लगाती है तो वो डर कर उठ जाती है और इसका पेन मिस्टर बो को भी फील होता है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि बेचारे को इस जगह पर पेन होता है कि वो किसी को बता भी नहीं सकता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी तरफ यू नर्स को कहती है कि बहुत दर्द हो रहा है, तुमने क्या किया। नर्स कहती है जब तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो इतनी बारिश में बाहर गई क्यों थी। तब यू को याद आता है कि उसने लास्ट नाइट क्या किया था और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होती है कि उसने ये क्या कर दिया। इसके लिए अंकल तो उसे छोड़ेंगे ही नहीं और सोचने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द अंकल से माफ़ी मांगनी होगी। दूसरी तरफ देखते हैं जब मिस्टर बो को पेन होता है। मिस्टर बो को ऐसे देखकर शाह पूछता है कि तुम्हें तो कोई इंजरी भी नहीं आई है, तो तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो। मिस्टर बो उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगा किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो। शाह उसे बताता है कि अभी अभी यू को इंजेक्शन लगा है लेकिन पेन तुम्हें फील हो रहा है। और वो उसके बाद डैड की बातें याद करने लगता है कि उन्होंने कहा था कि उसका पेन उसे फील होगा और वो सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तो मूवीज़ और ड्रामाज में होते हैं। उसके बाद देखते हैं यू का फियांसे जिसका नाम बो लीचेन है, वो उसे थप्पड़ मारता है। उसका पेन मिस्टर बो को भी फील होता है। लीचेन उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि मैंने कहा था तुम्हारा मुंह बंद रखना, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम अंकल को जाकर बताओगी। ये उसे कहती है कि तुम और तुम्हारे फ्यूचर आंट मिलकर हुकअप कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं। ये तो पूरी स्पाइसी न्यूज़ है जो पूरी सिटी को पता होनी चाहिए। आखिर सबको पता तो चले कि तुम कितने बड़े कमीने हो। और जिनसन उसको थप्पड़ मार देता है। यू की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, ये तो मेरी गलती है जो तुम्हारे सामने मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ। जिसन दोस्त दिखाते हुए कहता है कि मैं एक सक्सेसफुल मैन हूँ और मैं जितनी चाहूँ उतनी वुमेन्स रख सकता हूँ। और फिर यू पर गुस्सा करते हुए कहता है कि कल हमारी इंगेजमेंट है और मेरे अंकल वो फैमिली की इनहेरिटेंस मुझे सौंपने वाले हैं। तुम कोई गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो ये तुम्हारी मॉम और तुम्हारे टू कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। और वहाँ से चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और अपना हाथ मेज पर मारती है और इसका पूरा असर मिस्टर बो पर होता है जो उसके पीछे ही खड़ा था। बेचारा तुरंत ही लुढ़क जाता है। यू जब पूछे मुड़ती है तो पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर वो कहते हैं कि अब तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी कि उठाओगी। फिर वो जल्दी से उसे उठाती है। उसके बाद देखते हैं यू मिस्टर बो से रात के लिए माफ़ी मांग रही थी और कहती है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं कल रात को ड्रंक हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और बार बार झुककर उसे बोल रही थी और अपना सिर बेड पर ही दे मारती है, जिससे मिस्टर बो को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। और वो उसे कहता है कि हिलो मत, सीधी खड़ी रहो। और फिर अपने पास बुलाकर उसके गाल को खींचने लगता है, जिससे यू को दर्द होता है और वो दर्द मिस्टर बो भी फील करता है। और वो सोचने लगता है इसका मतलब ये सारी बातें सच हैं और इसे चाहे कहीं भी दर्द हो, मुझे अपने लोअर बॉडी में ही फील हो रहा है।
यू उसे कहती है अगर मेरा काम नहीं है तो मैं चलती हूँ यहाँ से। और मिस्टर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे वो फैमिली में ले जाओ और ध्यान रखना कि ये कहीं जाने ना पाए। यू तो बस चिल्लाती रह जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और गार्ड्स उसे ले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं यूनशी शाओ को अपने सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद वो हंसने लगता है। यूनशी उस पर गुस्सा करता है कि मेरी हालत ख़राब है और तुम्हें हंसी आ रही है। शाओ से कहता है कि इस सिचुएशन का तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। यू जबकि एक वुमेन है तो तुम्हें उससे शादी कर लेना चाहिए। तुम्हारी फैमिली को लगता है कि एक्सीडेंट के बाद तुम फादर नहीं बन सकते, इसलिए वो तुमसे वो फैमिली की इनहेरिटेंस लेने की बात कर रहे हैं। तभी मिस्टर बो को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और श्रेया उसके इस सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारी सिचुएशन का कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है। और यूंशी बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। उसके बाद देखते हैं वो यू के पास जाता है, जहाँ यू अपने चोट पर फूंक मार रही थी क्योंकि वो दरवाज़ा खोलते वक्त उसे लग गई थी। यूंशी के आते हुए कहती है अंकल आपको तो पता चले गया होगा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। वो उसे रोककर कहता है कि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है तो तुम यहाँ से जा नहीं सकती, यहीं पर आकर मेरे साथ कोऑपरेट करो। यू उसे कहती है कि मेरी एक छोटी सी गलती के लिए क्या आप मुझे मार देंगे, और अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बैक किस कर लीजिए, और अपनी चोट पर फूंक मारने लगती है। यूंशी उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। वो उसे कहने लगती है कि आखिर मैं करूँ क्या, आप मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं। कल मेरी ले यूंशी के साथ एंगेजमेंट है, तो फिर समझो कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। वो हैप्पी होती है कि क्या ऐसा हो सकता है। वो कहता है कि मेरी बात को काटने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। वो हैप्पी होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार उस कमीने से पीछा छूटेगा और मैं उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। और फिर वो यूंशी से पूछती है कि आखिर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं, कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे। यूँ कहती है कि इससे पहले आप किसी वुमन के क्लोज नहीं गए, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी। वो कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकती, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखते हैं लीशन और सेंगपिंग साथ में थे। तभी लीशन को कॉल आती है जिससे पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है, और वो गुस्से में कहता है कि मैंने उसे मना किया था लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो, वो फिर भी अंकल को बता दी। सेंगपिंग उसे चिपकते हुए कहती है जबकि तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है तो चलो हम शादी कर लेते हैं। लीशन उसे दूर होते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे साथ रहकर ऑलरेडी तुम पर फेवर कर रहा हूँ। यू ने ग्रैंडफादर की जान बचाई थी, अगर मैं उससे शादी करूंगा तभी मुझे वो फैमिली का इनहेरिटेंस मिलेगा, तो तुम ज़्यादा बड़े सपने मत देखो। अगले सीन में देखते हैं यू बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि उसकी एंगेजमेंट उस कमीने के साथ कैंसिल हो गई। तभी बटलर का फ़ोन आता है जो बताता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। यू अपनी मॉम के लिए परेशान होती है और कहती है कि मैं अभी देखने के लिए आ रही हूँ। मॉम उसको मना करती हैं और कहती हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम बस खुश रहो, अपना ख्याल रखो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे पहले है। तभी वहाँ पर लिशन आ जाता है और मॉम से फ़ोन छीनकर उससे बात करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में देखते हैं श्रेया और इंशु बैठकर बातें कर रहे थे। श्रेया उनसे से पूछता है कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते, और यहाँ हमें पता चलता है कि यूसी ने ये सब इंतज़ाम किया था ताकि यू को उसके फियांसे की चीटिंग के बारे में पता चले। श्रेया उससे पूछता है कहीं तुम यू को लाइक तो नहीं करते, तभी तो तुम उसके लिए इतना कंसर्न दिखाते हो, और वो कहता है कि बकवास मत करो। तभी उसे फ़ोन आता है कि यू घर से भाग गई है, और वो परेशान होता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में देखते हैं जीसन यू को मार रहा था और उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था और तुमने फिर भी इतनी हिम्मत की, और फिर उस चिप को डिस्ट्रॉय कर देता है जो यू ने उसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया था, और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर बो आ जाता है। उसे देखकर जीशन घबराने लगता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम तो बस आपस में बातें कर रहे थे। मिस्टर वो यू की चोट की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम ऐसे बातें करते हो। जीसन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन वो यू को लेकर जाने लगता है, तो उसे रोकता है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मुझसे बड़े हैं, अब मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मेरे और मेरे फियांसे के बीच की बात है तो आप बीच में ना ही पड़े। तभी यहाँ पर ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। यू ने एक बार उनकी जान बचाई थी, तभी से ग्रैंडफादर यू की शादी उनके पोते के साथ करना चाहते थे। ओल्ड मास्टर यू से पूछते हैं कि तुम कैसी हो। यू उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिससे जानने के बाद ग्रैंडफादर एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात करते हैं।
लेकिन जिनसिंग मानने को तैयार नहीं था और बहस करने लगता है, जिस पर वो उसे किक करता है और वो नील डाउन हो जाता है। ग्रैंडफादर भी उस पर गुस्सा करते हैं और उसे बताते हैं कि पहले तुमने चीटिंग की है तो ये इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना ही बेहतर होगा। उसके बाद मिस्टर वो यू को लेकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिनसिंग ग्रैंडफादर से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि ये एंगेजमेंट कैंसिल ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसे वो फैमिली की इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी। और ग्रैंडफादर भी उसे कहते हैं कि तुमने पहले ही गड़बड़ कर दी है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडफादर भी जीसिंग के साइड पर हैं, जो चाहते हैं कि वो फैमिली का इनहेरिटेंस उसे मिल जाए। अगले सीन में श्याओ मिस्टर बो को एक इलेक्ट्रिक डिवाइस देता है, जो दोनों के बॉडी सेंसेशन को देखकर बनाया गया था। इस डिवाइस से आगे की मेडिकल प्रोसेसिंग चालू कर सकते हैं। मिस्टर बो श्याओ से कहता है कि पर ये ऐसा ही क्यों है, कोई और भी चीज़ तो बन सकती थी। श्याओ से कहता है ये पहनने में आसानी होती है और किसी को ज़्यादा शक भी नहीं होता। तभी मिस्टर बो कुछ अजीब सा फील करने लगता है और कहता है ये लड़की कभी भी चैन से नहीं रह सकती, और उसे देखने के लिए चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो यू के पैर पर दवाई लगा रहा था। यू सोचने लगती है मिस्टर बो कहीं मुझे सच में तो पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद मिस्टर बो उसे रिंग देता है। यू को लगता है कि जैसे वो प्रपोज कर रहा हो, और वो सोचने लगती है ये कितना जल्दी नहीं हो गया, ऐसे डायरेक्टली कौन प्रपोज करता है। और उसे बोलता है पकड़ो इसे। यू बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। उसके बाद यू मिस्टर बो से कहती है कि मुझे अभी घर जाना है, और कहती है कि आज जो भी हुआ है उसके बाद मैं मम को अकेले नहीं छोड़ सकती। मिस्टर बो उसे तसल्ली देते हुए कहता है मैंने गार्ड्स को वहाँ पर भेज दिया है, कुछ भी होगा तो वो हमें ज़रूर बताएंगे, और उसे आराम करने को कहकर चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो यू को कंपनी लेकर जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ गॉसिप्स करने लगते हैं कि मिस्टर बो पहली बार किसी वुमन को साथ लेकर आए हैं। वहीं पर शेंगपिंग भी थी, जो सोचने लगती है कि पहले यू लीशन के साथ इंगेजमेंट में थी और अभी मिस्टर बो के साथ हुकअप कर रही है, और खुद से कहती है कि तुम अपने इन दोनों आदमियों को अपने इशारे पर नचा रही हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसके बाद देखते हैं वो उसे एक ऑफिस में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। यू के पास कुछ करने को था नहीं तो वो इधर उधर देखने लगती है। टेबल पर एक दवाई रखी थी जिसमें लिखा था इसे लगाकर इसका रिव्यू देना है, और वह उसे अपने हाथों पर लगाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में बैठा मिस्टर बो परेशान होने लगता है क्योंकि वो सारी सेंसेशन उसे फील हो रही थी। वो भागकर उसके पास आता है। वो देखता है कि वो तो अपने हाथों पर मसाज कर रही थी। वो उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम चैन से नहीं बैठ सकती। यो उसे कहती है कि मुझे कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करूँ। मिस्टर बो उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम सो जाओ, और उसे वार्न करता है कि अब दोबारा कोई भी चीज़ें मत छूना और ना ही कुछ करना। अगले सीन में देखते हैं यू पानी लेने के लिए जा रही थी तो सभी फीमेल कोलिग्स उसे घेर लेती हैं और उसे बुली करने लगती हैं। उसे बहुत ही गलत बातें सुनाती हैं कि वो मिस्टर बो पर डोरे डाल रही है। और यू के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पीरियड होने वाले थे, लेकिन वह सब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगातार उसे बातें सुना रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर बो आता है। जैसा कि हमें पता है कि इसका सारा पेन मिस्टर बो को फील होता है, जिससे उसने आइडिया लगा लिया था कि यू मुसीबत में है। उसके आते ही सब लोग डर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, मिस शेंगपिंग ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। और मिस्टर बो सबको वार्न करता है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शेंगपिंग अभी भी बाज नहीं आ रही थी और वो कहने लगती है कि ये सभी नाटक कर रही है और तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर बो उसे याद दिलाता है कि तुम लीशन के साथ एक ही बेड पर पकड़ी गई थी, तो उसी दिन तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट टूट गई थी, तो दोबारा मुझे अपने फियांसे होने का नाटक मत करना। और फिर वो यू को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो और यू लंच के लिए बाहर गए हुए थे, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ आपस में मिस्टर बो के बारे में गलत गॉसिप कर रही थी, जिसे सुनने के बाद यू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें कहती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। वो कहती है कि तुमने आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ नहीं देखी क्या। तो वो न्यूज़ देखती है जिसमें लिखा था कि बो फैमिली के सेकंड मास्टर इन फर्टिलाइजर है, वो कभी पिता नहीं बन सकते। और वो कहती है कि ये सब बातें क्यों कर रहे हो, ये सब बकवास है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तभी मिस्टर बो वहाँ पीछे से आ जाता है। यू को तो पता नहीं होता है और वो ऐसे ही बहुत सारी बातें उनसे कह देती है, जिसे सुनने के बाद मिस्टर बो स्माइल करने लगता है। जब वो सामने आता है तो उसे देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। यू को रियलाइज़ होता है कि उसने फ्लो में बहुत ही कुछ बोल दिया। उसे पूछते हैं कि आप कब आए। वो बताता है कि जब तुम खुद को प्रेग्नेंट होने की बात कर रही थी। वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि मैं
ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी, वो आपके बारे में नॉनसेंस बातें कर रही थी, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले सीन में देखते हैं लिशन वही न्यूज़ देख रहा था जो यू ने अभी बताया था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अंकल एक्सीडेंट के बाद इनफर्टिलाइज हो गए थे और ये दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं। चैंपियन उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक बकवास है, इस पर ध्यान मत दो। लिशन उसे बताता है कि अंकल उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए थे और आखिरकार उन्हें पता कैसे चला था कि यू मेरे पास है। इन दोनों के बीच कुछ तो शेयर सेंसेशन है और हमें इस बात का पता लगाना होगा। चैंपियन कहती है आखिर हम इसे का पता कैसे लगाएंगे, वो जहाँ भी जाता है यू को अपने साथ लेकर जाता है। लिशन कहता है मैं अपने तरीके से पता लगा लूँगा। अगले सीन में देखते हैं यू बैठकर अपनी डैड की डायरी पढ़ रही थी क्योंकि उसे शक था कि मिस्टर बो के साथ कुछ तो गड़बड़ है और उस बात का वो जल्द से जल्द पता लगाना चाहती थी। तभी मैड उसे गर्म पानी देती है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है और मिस्टर बो को भी वैसे ही फील होता है जो उसके पास में ही बैठा था। वो मैड को डरता है कि क्या तुम ध्यान से नहीं कर सकती, और फिर हम देखते हैं कि मैड किसी को फ़ोन करती है। अगले सीन में देखते हैं चैंपियन को पता चलता है कि यू सच में ही प्रेग्नेंट है और वह गुस्सा करने लगती है और लिशन से कहती है कि अगर यू प्रेग्नेंट है तो तुम्हें वो फैमिली का इनहेरिटेंस कभी नहीं मिलेगा, हमें ज़रूर कुछ करना होगा। और अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो मीटिंग में होता है और पीछे से सिंगपेंग यू को किडनैप कर लेती है और उसे ब्रिज पर ले गई थी और उसे डराने धमकाने लगती है। यू उसे कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, आखिरकार मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था। वो पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड कौन समझता है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड कभी नहीं समझती, और तुम्हें क्या लगता है मिस्टर वो तुमसे प्यार करता है। यू कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। वो उसे बताती है मिस्टर वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें अपने साथ बस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि तुम उसके साथ अपना पेन शेयर करती हो। यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे सारी बातें याद आती हैं। जब भी उसे दर्द फील होता था तो मिस्टर बो को भी कुछ ना कुछ ज़रूर होता था। और सैनपिंग अपना काम चालू रखती है और उसे भड़काते हुए कहती है तुम उसकी केयर को अपना प्यार समझ बैठी, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें बस अपने फ़ायदे के लिए रखा हुआ है ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट करा सके। ये सब सुनने के बाद यू तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और उसे बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो मिस्टर बो को लाइक करने लगी थी। सैनपिंग उसे कहती है अच्छा होगा कि तुम खुद ही रिवर में कूद जाओ, अगर मैं कुछ करूँगी तो तुम्हें ज़्यादा दर्द होगा, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन यू अचानक से नदी में कूद जाती है। सैनपिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि नदी बहुत ही ज़्यादा गहरी है, वो बचकर नहीं जा सकती, और अपने आदमियों के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर बो को देखते हैं जो अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर गया था। तभी उसे अचानक से अपने चेस्ट में पेन फील होने लगता है और वो परेशान होने लगता है। उसे लगता है कि ज़रूर कुछ यू के साथ बुरा हुआ है और बिना अपना प्रेजेंटेशन दिए स्टेज से नीचे आ जाता है। श्रेया उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बताता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। श्रेया उसे समझाता है कि इससे हमारी कंपनी की बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा और तुम्हें दर्द बस एक ही बार फील हुआ और अभी तुम ठीक हो, यू को कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन मिस्टर बो नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। उसको परेशान देखकर श्रेया भी मान जाता है और उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए दोनों निकल जाते हैं। उसे जाता देख लिशन बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद देखते हैं यू नदी के साइड पर बेहोश हालत में पड़ी थी। तभी वहाँ पर शराब में डूबा हुआ एक आदमी आता है जो उसे देखकर उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। यू उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर बो आ जाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। यू उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अचानक से फेंट हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं यू सपना देख रही थी जहाँ वो अपना लव मिस्टर बो को कन्फेस कर रही थी, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और उसे छुड़ाकर जाने लगता है। तभी उसे होश आ जाता है। मिस्टर बो उसे संभालता है और यू को यह देखकर रिलीफ मिलता है कि मिस्टर बो उसके साथ है और मिस्टर बो उसे सॉरी करता है कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाया और उसे आराम करने को कहता है। श्रेया उसे बताता है कि यू की बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, कुछ आराम करने के बाद रिकवर हो जाएगा। तभी मिस्टर बो के आदमी शिंगपिंग को उठाकर लाते हैं और मिस्टर बो को बताते हैं कि इसे ने यू को पानी में फेंका था। वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, ये खुद ही नदी में कूद गई थी। मिस्टर बो उसे वार्न करता है कि तुम अब झूठ मत बोलो, नहीं तो ये तुम्हारी गो फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम्हारा लोकेशन उस रिवर के पास ट्रैक क्यों हुआ है। और वो उसे माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है और मिस्टर बो उसे जेल में भिजवा देता है। ग्रैंडफादर और लिशन उसे ले जाता देखते हैं। लिशन ग्रैंडफादर से कहता है कि आपको कुछ करना चाहिए। वो कहते हैं कि तुमने बहुत पहले ही बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी वहाँ नहीं ले जाया जाए तो अपना मुंह बंद रखना। उसके बाद देखते हैं ग्रैंडपा और लिशन वार्ड में आते हैं और उसे माफ़ी मांगने को कहते हैं। लिशन लीन डाउन होकर मिस्टर बो से माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मैं बस सिंगपेंग के बहकाव में आ गया था, मुझे बस एक बार माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और ग्रैंडपा भी मिस्टर बो पर दबाव डालने लगते हैं कि तुम इसे माफ़ कर दो, आखिरकार यह तुम्हारा इकलौता नेफ्यू है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर बो को बहुत गुस्सा आता है, वो इसे माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और उनसे कहता है कि आपको पता है ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और ये आप कह रहे हैं कि मैं इसे जाने दूँ। ग्रैंडपा को यकीन नहीं था कि लिशन ऐसा कुछ कर सकता है और वो भी बार बार मना कर रहा था कि वो ऐसा जानबूझकर नहीं किया, उसने बस सेंगपिंग के बहकाव में कर दिया था। तभी यू उठकर बैठ जाती है और ग्रैंडपा से शिकायत करने लगती है कि इसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और आज तो इन्होंने मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि हम इन्हें माफ़ कर दें। ग्रैंडपा लिशन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, वो यू की तारीफ करते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम कभी पक्षपात नहीं करोगी। लिशन बुरे दिल का नहीं है, बस वो थोड़ा सा नादानी कर लेता है और वो मेरा इकलौता पोता है, मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकता। यू को भी गुस्सा आता है कि वो हमेशा लिशन को बचाने की कोशिश करते हैं और वो कह देती है आपको अपना पोता दिख रहा है लेकिन आपको अपना बेटा नहीं दिख रहा है, वो भी तो एकला ही है, एक बेटा तो पहले ही जा चुका है कि आप दूसरे को भी खोना चाहते हैं। यू की बातें सुनने के बाद ग्रैंडफादर को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे आउटसाइडर ही कह देते हैं। मिस्टर बो अपने फादर से कहने लगता है कि यू कोई आउटसाइडर नहीं है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यू को उसकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो फिर से नाटक कर रहा है और वो ग्रैंडपा से कहने लगती है कि अगर आपको लगता है लिशन ने कुछ नहीं किया है तो हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस ही आगे की जांच करेगी और सच्चाई का पता लगाएगी। ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उससे कहने लगते हैं ऐसा मत करो, अगर लिशन जेल चला गया तो हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी, वो हमारी फैमिली का इकलौता ब्लड लाइन है। यू कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पास और ऑप्शन है। वो पूछने लगते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। श्रेयान से कहने लगता है कि मिस्टर वो अब ठीक हो चुका है और वो आपकी फैमिली को आगे बढ़ा सकता है। ग्रैंडपा तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि लिशन ने उन्हें पूरी तरह से भड़का रखा था और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि ग्रैंडपा मुझे जेल मत जाने दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मैं आज के बाद दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और उसे लेकर जाते हैं। सबके जाने के बाद मिस्टर बो उससे बात करने की कोशिश करता है और यू अपने मॉम के बारे में पूछती है, वो उसे बताता है कि वो ठीक हैं, उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। मिस्टर बो को उसका बात करने का तरीका बहुत ही अजीब लगता है और उसे पूछने लगता है कि क्या बात है, तुम उसे ऐसे बात क्यों कर रही हो। यू उसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको हमारे शेयर कार्ड के बारे में छिपाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको कभी भी दर्द नहीं देती। मिस्टर बो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बस मुझे डर लगता था कि कहीं तुम मेरा गलत फ़ायदा ना उठाओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताने वाला था। यू बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी, वो कहने लगती है कि बाद में आप मुझे कब बताने वाले थे, आपने बस मेरा भरोसा तोड़ा है और मुझे धोखा दिया है और ये रिंग भी बस आपके लिए एक टूल था और मैंने सोचा कि ये आपने मुझे गिफ्ट किया है। और उसे कहने लगती है कि मैंने आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर किया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और रही बात हमारे शेयर कार्ड की, तो आप निश्चिंत हो जाइए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपके इलाज में कोऑपरेट करूँगी और आपको मेरे लिए खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर बो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि पहले वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए उसके साथ था, लेकिन वो अब सच में उससे शादी करना चाहता है। यूँ तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी और वो लेट जाती है। सारी बातें जानने के बाद यू को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था क्योंकि वो मिस्टर बो को सच में पसंद करने लगी थी। उसके बाद देखते हैं सारे टेस्ट हो चुके थे और मिस्टर बो उससे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा दर्द हो तो मुझे बता देना। यू उससे कहने लगती है चाहे दर्द हो या कुछ भी हो, मैं आपके ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करूँगी। और ये बातें मिस्टर बो को अच्छी नहीं लगती क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि वो उसे लाइक करने लगा है। उसके बाद सिया मिस्टर बो को एक मेडिसिन देता है और उसे बताता है कि इसे 3 दिन लगातार लेने से तुम लोग कम्प्लीटली ठीक हो जाओगे। इस मेडिसिन का सक्सेसफुल होने का चांस 50% है। मिस्टर बो से मना करने लगता है कि मैं ऐसा चांस नहीं ले सकता, लेकिन यू मान जाती है कि वो इस मेडिसिन को लेगी और मिस्टर बो से कहने लगती है कि मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वो यू की वही बातें याद कर रहा था जहाँ पर उसने कहा था कि वो उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। तभी उसे एक कॉल आती है, सामने वाला कहता है ये फ़ोन जिस शख्स का है वो पूरी तरह से ड्रंक हो गया है और बार को क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो प्लीज़ आप आकर इन्हें ले जाएं। मिस्टर बो जब यू के पास जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और वो बड़बड़ा रही थी कि तुमने मुझे साथ ऐसा क्यों किया।
तुम बहुत बुरे हो। और मिस्टर वो भी मान लेता है और वो उसे कहने लगता है कि मुझे तुमसे शुरुआत से ही छुपाना नहीं चाहिए था, इसमें मेरी गलती है। और यू तो उसे बाइट ही कर लेती है। अगले सीन में देखते हैं जब यू को होश आता है तो सुबह हो चुकी थी और वो सोचने लगती है कि अभी मुझे यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, नहीं तो मैं दोबारा यहाँ पर फंस जाऊंगी। और फिर वो अपना सामान पैक कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जब वो बैठकर अपनी ड्राइंग कर रही थी तभी उसकी मॉम आती हैं। वो उससे कहने लगती हैं तुम बहुत देर से काम कर रही हो, अभी तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी है। यूं उनसे कहने लगती है कि आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और मैं आज के बाद से आपके साथ कंपनी में हाथ बटाऊंगी। और मम ये जानकर खुश होती हैं। फिर यूं सोचने लगती है कि ये आखिरी दवाई है, इसके खाने के बाद मेरे और अंकल के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो जैसे ही दवाई लेने लगती है तभी उसे कॉल आती है। ये कॉल यू के बटलर का था जो उसे कह रहा था कि आपका सामान कोई घर पर रह गया है और मिस्टर वो कह रहे हैं कि आप उसे आकर ले जाइए। ये उसे कहने लगती है कि ऐसी बात है तो तुम भिजवा दो। वो कहने लगता है कि हम इसे भिजवा नहीं सकते, आपको खुद आकर लेना होगा। और वो उसके साथ जाने लगती है, लेकिन बटलर उसे धोखा देता है और वो उसे सेंगपिंग के पास पहुंचा देता है। उन्हें देखकर यू शॉक्ड होती है और उन्हें पूछने लगती है कि तुम लोग तो जेल में थे ना, तुम बाहर कैसे आए। और लिसन हंसते हुए कहने लगता है तुम लोग को क्या लगता है तुम्हारा सबसे भरोसेमंद आदमी भी मेरा है और तुम हमसे ऐसे कैसे बच सकते हो। यूँ तो बटलर से ही सवाल करने लगी थी कि मिस्टर वो तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तुम उन्हें ऐसे धोखा कैसे दे सकते हो। बटलर उसे बताता है कि लिशन के फादर ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं था सिवाय उसकी हेल्प करने की। वो उनका कर्ज चुकाना चाहता था। यूँ उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग अब चाहते क्या हो। लिशन उससे कहता है जब तक अंकल कुछ नहीं कर सकते थे तब तक वो फैमिली मेरी थी, लेकिन जब भी वो ठीक हो गए हैं और तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप अपने हाथ से सब कुछ जाने दूंगा, तो तुम लोग ऐसा भूल कर भी मत सोचना। और सिंपिंग उसे कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार की तरह इतनी लकी नहीं होगी। रिवर में कूदने के बाद तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। यूं उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है और बताती है कि मेरे और अंकल के बीच का बॉन्ड पहले ही खत्म हो चुका है और ऐसा मत सोचना कि तुम ऐसा करके उन्हें तकलीफ पहुंचा सकोगे। उसकी बातें सुनकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और सिंपिंग उसे कहने लगती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी और तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और उसे स्लैप करने लगती है। उसका सारा पेन मिस्टर बो को फील होता है और उसे पता चल जाता है कि यू अभी किसी मुसीबत में है। और फिर वो उसका नंबर डायल करता है जो कि नहीं लगता, तो उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं। और फिर दूसरी तरफ देखते हैं यू लिशन को समझा रही थी कि तुम बेवकूफ़ी मत करो, मिस्टर वो पहले ही इनहेरिटेंस तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लिशन तो इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं। ये उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने खुद सुना था कि उन्होंने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि वो सारी इनहेरिटेंस तुम्हें दे देंगे। शिंपिंग कहने लगती है डर की वजह से ऐसा कह रही है ताकि हम इसे छोड़ दें और ये भाग जाए। फिर वो भी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। और फिर यूँ सोचने लगती है कि एक आखिरी दवाई बची है, मुझे उसे जल्द से जल्द लेना होगा। और मौका पाकर वो दवाई ले लेती है। शिंपिंग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंकल को और ज़्यादा मुसीबत में डालूंगी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बो को अब पेन फील नहीं हो रहा था, जिससे उसे पता चल जाता है कि यू ने अब दवाई ले ली है और वो उसके लिए परेशान होने लगता है कि ये लड़की बहुत अजीब है, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ शिंपिंग यू से कहती है तुम इतनी लकी कैसे हो सकती, हर बार बच जाती हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें शुरू से ही बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ मैं चाहती हूँ वो तुम्हें मिल जाता है। तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो, लेकिन अब और नहीं। और उसे मारने वाली ही होती है तभी वहाँ पर मिस्टर बो आ जाता है। उसके गार्ड्स शिंपिंग और लिशन को पकड़ लेते हैं और वो चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मिस्टर बो सिर्फ मेरा है। अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो और यू हॉस्पिटल में होते हैं, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं और मिस्टर बो का थैंक्स करती हैं कि उसने यू की जान बचाई। और वो कहता है कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसमें थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉम यू को और ज़्यादा परेशानी में नहीं देखना चाहती, तो वो मिस्टर बो से कहने लगती हैं मैं अपनी बेटी को हर दिन खुश देखना चाहती हूँ, तो जितना हो सके उससे दूर रहो और उसे दोबारा परेशान मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी वजह से अब फिर से किसी ट्रबल में पड़े। और हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इतने बड़े ट्रबल्स को हैंडल नहीं कर पाएगी। मॉम की बातों से मिस्टर बो को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो यू को अब लाइक करने लगा था। और मॉम यू को भी समझाती हैं कि तुम्हें जितना हो सके इससे दूर रहना है। मिस्टर बो ईशा के पास जाता है। वो उसे देखते ही पता लगा लेता है कि इसके साथ क्या हुआ है और उसे पूछने लगता है कि मदर इन लॉ ने किक आउट कर दिया
और मिस्टर वो उसे कहने लगता है कि वो नहीं चाहती कि मैं यू के आसपास भी रहूं। श्रेया उससे कहता है जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटी दोबारा किसी ट्रबल में पड़े। वो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार बस तुम्हें मानती हैं और कई हद तक ये सच भी है। मिस्टर वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो बताने लगता है कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती और उसकी मॉम चाहती है कि मैं उसके आसपास भी नहीं दिखूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। श्रेया उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें उसे मनाने की कोशिश करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और वो किसी और की हो जाए। और साथ में उसकी मॉम को मनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसे बेटर फील कराओ, उसे दिखाओ कि तुम उसकी केयर करते हो। पर मिस्टर बो को तो कहाँ कुछ समझ में आने वाला था। वो पूछने लगता है कि पर मैं ऐसा कैसे करूँ। शाह तो बेचारा सिर पकड़ लेता है, इसमें कोई शक, और कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम पूरी जिंदगी सिंगल ही रहोगे। अगले सीन में देखते हैं मॉम यू को ब्लाइंड डेट पर भेजने की कोशिश कर रही थी। उसे बताती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, तुम जाकर उसे एक बार देख लो। क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से यू जल्दी से ही मूव ऑन कर पाएगी। और वही मिस्टर बो को ही पता चल जाता है कि यू ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। तो फिर क्या था, मिस्टर बो भी जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद देखते हैं यू ब्लाइंड डेट पर होती है। इस लड़के का नाम ये है जो कि यू का कॉलेज टाइम का सीनियर है। यह यू उसे बताने लगता है कि वो उसे बहुत पहले से ही पसंद करता है, लेकिन कभी उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। और मिस्टर बो भी उसी रेस्टोरेंट में दूसरे मेज पर बैठकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। यह यू को जैसे प्रपोज करने वाला होता है तभी वहाँ पर मिस्टर बो आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो उसे पूछने लगता है कि ये कौन है। यू उससे बताती है कि ये मेरे एक्स फियांसी के अंकल हैं। मिस्टर बो को ये अच्छा नहीं लगता और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरी बस इतनी ही जगह है। यू जो कि गुस्से में थी और उससे कहने लगती है कि आप मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हैं, क्या अब भी मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आपको दोबारा देखना नहीं चाहती, तो फिर भी आप क्यों मेरे पीछे आ जाते हैं। मिस्टर वो उससे कहता है कि मुझसे नहीं देखा जाता कि तुम किसी और आदमी के साथ डेट पर जाओ और मैं बस तुम्हें खड़े होकर देख सकूं। यू कहती है कि आपका क्या मतलब है, मैं चाहे किसी आदमी के साथ जाऊं कुछ भी करूं, आपसे क्या मतलब है। जब आप मुझे पसंद नहीं करते तो ये सब नाटक क्यों। मिस्टर वो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले से ये बातें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे बताने ही नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि तुम पहले एक बार शांत हो जाओ, फिर हम आराम से बात करेंगे, लेकिन तुम तो मुझे मौका ही नहीं दे रही हो। यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो उससे कहने लगती है कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अगर आपके यहाँ कोई और नाटक है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझ में और हिम्मत नहीं है, तो इसलिए अपना नाटक बंद कीजिए। और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि यू उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो वो उसकी मॉम को कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताता है। मॉम उसे कहने लगती हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को ज़्यादा परेशान करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर वो और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता था, तो वो मॉम से कहने लगता है कि मैं यू को सच में लाइक करता हूँ और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता और वो अभी नाराज़ होकर कहीं चली गई है। अगर आपको उसकी लोकेशन पता हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए। उसकी बातें सुनने के बाद मॉम को भी यकीन हो जाता है कि मिस्टर वो यू को सच में लाइक करने लगा है और उसे कहती हैं कि अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी उसका लोकेशन भेजती हूँ, जाओ और उसे मनाओ। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से नाटक कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में देखते हैं यू बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर वो आ जाता है। वो उसे पूछने लगती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, तुमने पहले मेरा ब्लाइंड डेट खराब कर दिया, अब मुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए आ गए हो। मिस्टर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम किसी और आदमी के साथ जाओ। और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत पहले से ही लाइक करने लगा था जब वो सबके सामने उसके लिए स्टैंड लेने लगी थी। यू उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे कुछ लेने के लिए ऐसा कर रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे तुम पर विश्वास भी नहीं है। तभी मिस्टर वो उसे किस कर लेता है और वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। और उसे क्लियर करता है कि वो सपना नहीं देख रही है, ये सच है। और उसे पूछता है कि क्या तुम अभी मुझे लाइक करती हो, और उसे कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करती थी। उसके बाद दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद यू बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी और फिर मिस्टर वो उसे बताता है कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा आज बर्थडे है। वो कहता है बर्थडे तो नहीं है, लेकिन आज के दिन हम अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। यू कहने लगती है कि ऐसे कौन प्रपोज करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी दूंगा। यू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मैं अभी सपना देख रही हूँ। उसके बाद मिस्टर वो उसके डैड के सपने के बारे में बताता है कि जिस दिन हम दोनों के लाइटिंग में स्टक हो गए थे उस दिन तुम्हारे डैड मेरे सपने में आए थे और वो सारी बातें बताता है उसे जिसे सुनने के बाद यू तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है
यू अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद देखते हैं सब लोग उसके डैड के ग्रेवयार्ड पर गए थे, जहाँ उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जहाँ कि उसके डैड उसे लॉलीपॉप देते थे और उसे कितना प्यार करते थे। वापसी के टाइम वो मिस्टर बो को पहले भेज देती है और उसे कहती है कि मैं मॉम के साथ वॉक करना चाहती हूँ। जहाँ पर वो दोनों बातें कर रही थी, मॉम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारे पापा भी नहीं चाहेंगे कि तुम कभी सैड हो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मॉम तुम्हारा हमेशा अम्ब्रेला बनी रहेंगी। तभी देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। मॉम यू को तो बचा लेती हैं, लेकिन खुद बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यू उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और मिस्टर बो उसे काम करता है कि आंटी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड शैम्पिंग को लेकर आता है और उन्हें बताता है कि मैडम को मारने वाली कार यही चला रही थी। और यू उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरी मॉम को मारना क्यों चाहती थी। और शैम्पिंग कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम को मैं मारना नहीं चाहती थी, मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन वो बीच में आ गई। तुम हमेशा इतनी लकी क्यों होती हो। यू उसे सवाल करने लगती है कि हम तो फ्रेंड्स थे ना, तुम ऐसे कैसे हो गई। और वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड कभी नहीं समझी, शुरू से ही मैं तुम्हें नफरत करती हूँ। तुम हमेशा मुझसे आगे रहती हो, मैं जो भी चीज़ चाहती हूँ वो तुम्हें मिल जाती है, यहाँ तक कि वो फैमिली ने भी तुम्हें चूज़ किया। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, जो जो चीज़ मैं पसंद करती हूँ वो तुम ले जाती हो। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। और यू उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और गार्ड उसे ले जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। यू अपनी मॉम के बारे में पूछती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि पेशेंट बच तो गया है, लेकिन वेजिटेबल स्टेट में चला गया है। उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब होश में आएगा। अगर 24 घंटे के भीतर उन्हें होश आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमेशा के लिए कोमा में जा सकती हैं। अगले सीन में देखते हैं यू मॉम के पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और उनसे कह रही थी कि डैड तो पहले ही जा चुके हैं और आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं। आप जल्दी होश में आ जाइए। तभी वहाँ पर मिस्टर वो आता है और उससे चुप होने को कहता है। वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कंपनी में तुम्हारी ज़रूरत होगी। वो बताता है कि कंपनी में इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने दोनों कंपनी को हैंडल कर लिया है और यहाँ रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसे तसल्ली देता है कि आंटी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। तभी उसकी मोम को होश आ जाता है। यू बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। मोम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी देखे बिना ऐसे कैसे जा सकती थी। मिस्टर बो उन्हें बताता है कि आप बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगी और हम घर जा सकेंगे। और वो उसका थैंक्स करती हैं उसकी इतनी देखभाल करने के लिए। मिस्टर बो उन्हें कहता है कि इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, आखिर हम फैमिली हैं। और फिर मॉम यू का हाथ मिस्टर बो के हाथ में दे देती हैं। उसे कहती हैं कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना, उसे कोई भी तकलीफ मत होने देना। और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो यू का हमेशा ख्याल रखेगा। उसके बाद देखते यू और मिस्टर वो की शादी हो गई थी और वो दोनों बैठकर पैसे गिन रहे थे। यू मिस्टर वो कहता है कि तुम पूरी रात अब पैसे गिनती रहोगी, क्या और भी कुछ करना है। यू समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है और कहती है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। और वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी यू को वोमिट सा फील होने लगता है। मिस्टर वो उसके लिए परेशान होता है कि तुम्हें क्या हो गया, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो कहती है कि हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे बताती है कि इस मंथ उसका पीरियड मिस हो गया है, तो उसे खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मिस्टर बो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यू कहती है कि क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। और वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि अभी मुझे 10 महीने होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन हम किस और हक तो कर ही सकते हैं। और यू उसे मना करती है कि ऐसा नहीं चलेगा और मिस्टर बो उसे टीज करने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरी बहुत हेल्प करता है। और आप नेक्स्ट स्टोरी कैसा देखना चाहेंगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।